बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है कि हम मार्कशीट कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट कर लें और मर्ज सेंटर पे जाके मर्ज कर लें और पार्टर में आके आप आउटसाइड पार्ट कर लें। यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट्स, होती भी स्टूडेंट्स की है वैसे मार्कशीट। ठीक है, आपकी हेडिंग हो गई और यहाँ चाहे तो इसको कलर दे सकते हैं, चाहे तो वैसे रहने। अब हम लेंगे टेबल। यहाँ पे आके आप टेबल ले लेते हैं यहाँ तक और रिजल्ट पे जाके आप लोगों ने टेबल ले लेना है। अच्छा, सीरियल नंबर सबसे पहले, उसके बाद नेम, उसके बाद सब्जेक्ट आप लिखेंगे डायरेक्ट, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, और यहाँ पे आप केमिस्ट्री लिखते हैं, यहाँ पे आप फिजिक्स लिखते हैं और यहाँ पे आप पाक स्टडी लिखते हैं। तो कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और कौन सा बच गया है? हम बायो लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल मार्क्स। अब 10 ने हासिल किए हैं और यहाँ पे हमारा आएगा परसेंटेज और यहाँ पे पास फेल वाला हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे और देन हमारे पास आएगा यहाँ पे ग्रेड। ठीक है, अब हम ले लेते हैं सीरियल नंबर 1 और 2 3 4 और 5। नेम यहाँ पे लिख लेंगे जल्दी से, यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, तकरीबन सबके सेम ही लिखते हैं, 87 लिखते हैं और इसको कर देते हैं ड्रैग और यहाँ पे हम लिखते हैं 89। इसके मार्क्स हर सब्जेक्ट में 89 ही डाल देते हैं और इसके हम 60 मार्क्स डाल देते हैं ताकि फार्मूले के हिसाब से हमारा ग्रेड क्लियर हो जाए। और इसको हम 50 लिख देते हैं और सबके मैं करने लगा हूँ ड्रैग और इसके लिख देते हैं जनाब 23 मार्क्स और ये हम लिख देते हैं 92 मार्क्स। अब हम टोटल मार्क्स निकालेंगे कि हमारा टोटल क्या लगता है। यहाँ पे आपका फार्मूला लगेगा सम वाला, इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे आपके देखें कि पहला जो है आपका सब्जेक्ट कौन सा है। पहला मैथ है, फिर आपके पास इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पाक स्टडी और बायो। ये हमारे पास नंबर है। अब हम इनका टोटल निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको इक्वल टू सम, ये पहले सेल के अंदर आ जाए, कॉलम नंबर D और रो नंबर 8, D8 करें, शिफ्ट के साथ सेमी कॉलम प्रेस करें, D8 के बाद ये जो आखिरी सब्जेक्ट है K8 इसको प्रेस करें और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करें। तो ये देखिए हमारे पास सब्जेक्ट का टोटल आ चुका है ओवरऑल। ठीक है, सॉरी ये टोटल नहीं है, टोटल हमारा आएगा प्लेनिक मार्क्स में। ये यहाँ पे हम फॉर्मूला कर देते हैं, यह टोटल हम वैसे लिखेंगे तो हमारे 800 मार्क्स है। ये अपने हासिल करता नंबर है। अब हम परसेंटेज निकालेंगे, उसके लिए इक्वल टू ये जो हासिल करता नंबर है हमारे M8, हमेशा पहले सेल के अंदर फॉर्मूला लगता है, M8 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स। आप इंटर करेंगे तो परसेंटेज निकल आएगी 88, 63, 54, 31 वगैरह वगैरह। अब हम पास फेल वाला पहले सिंपल फार्मूला लगाते हैं ताकि आपको वो चीज क्लियर हो जाए और फिर हम ग्रेड की तरफ बढ़ेंगे। इक्वल टू इफ, यहाँ पे कंडीशन है, इफ आपका ये जो पहला परसेंटेज है N8 ग्रेटर देन, बड़ा है या बराबर है 33 के। हम कहते हैं कि किसी बच्चे के मार्क्स अगर 33 या उससे ज्यादा होंगे तो वो क्या कहलाएगा? कामा, इन्वर्टेड कामाज में हम करेंगे पास, कॉमा और फिर इन्वर्टेड कामाज शुरू करके हम करेंगे फेल और इन्वर्टेड कामाज क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ये देखिए पास पास पास।
और 31 वाला हमारे पास फेल हो चुका है। इस तरह हम इधर जो मार्क्स किसी बच्चे के अगर कम आ रहे हैं, हम यहाँ पे एक न्यू ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 20, इसके मार्क्स 20 हम ड्रैग करते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए 160 और 160 पे पास नहीं है, यहाँ परसेंटेज नहीं निकाली, परसेंटेज हमारी यहाँ तक नहीं पहुंची। हाँ, यहाँ पे 800 नहीं है, तभी वो उसने पास किया हुआ, क्योंकि परसेंटेज 100% आ रही है। आप देखें 20% पे उसने फेल कर दिया है। अब हम चलते हैं ग्रेड की तरफ। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ये जो परसेंटेज है अगर बड़ी है या बराबर है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 कामा इन्वर्टेड कामाज में हम लिखेंगे A+। अगर किसी बंदे के मार्क्स 90 से ज्यादा होंगे तो उसको A+ ग्रेड दिया जाएगा। उसके बाद कामा, फिर इफ, अब इक्वल टू नहीं लगाना, फिर इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट और फिर यही परसेंटेज N8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हम क्या देते हैं 80। अगर उसने 80% मार्क्स लिए हैं तो उसको हम ग्रेड दे रहे हैं सिंपल ए, और फिर इन्वर्टेड कामास को, इन्वर्टेड कामास के अंदर ग्रेड आपने लिखना है, फिर कामा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर वही N8 यानी हमारा परसेंटेज इज ग्रेटर देन, बड़ा है या बराबर है 70 के, तो कामा इन्वर्टेड कामास के अंदर हम देंगे B+, फिर कामा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर वही N8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 कामा इन्वर्टेड कामाज में हम करेंगे 60 पे हमारा खाली भी, फिर कामा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, इफ ब्रैकेट स्टार्ट N8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, और फिर मैं यहाँ पे ग्रेड खत्म कर रहा हूँ 50 को हम कह देते हैं, समझो D और D ग्रेड दे देते हैं, A B C और C ग्रेड निकाल देते हैं। अब 40 पे D लगना था, मैं चलो जल्दी से मैं लगा लेता हूँ। इफ ब्रैकेट स्टार्ट N8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 कामा इन्वर्टेड कामास के अंदर हमारा लगेगा D, इन्वर्टेड कामास क्लोज, फिर लास्ट वाला हम पे लगाएंगे कामा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट N8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, पहले वाला फॉर्मूला ये पास वाला, कामा इन्वर्टेड कामाज में हम लिखेंगे पास, कामा इन्वर्टेड कामाज में हम डालेंगे फेल, इन्वर्टेड कामाज क्लोज। अब जितने इफ उतनी ब्रैकेट्स, ठीक है। अगर आप ऐसे भूल जाए तो ब्रैकेट्स का जो आखिर पे ब्लैक निशान आता है वो ही होगा, 5 6 7, ये देखिए ब्लैक आ गया। अब हमारी ब्रैकेट कंप्लीट और हम एंटर करेंगे। ये देखिए हमारा फार्मूला लग चुका है, पहला A आया, फिर B आया, फिर C आया, फिर A+ और देन फेल। अगर फेल वाले के नंबर हम कर देते हैं 95 96, देन ड्रैग करेंगे तो फिर क्या बनता है इसका, ये देखिए A+ के अंदर आ गया, क्योंकि इसकी परसेंटेज 94 तक है। ओके फ्रेंड, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है कि हम मार्कशीट कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट कर लें और मर्ज सेंटर पे जाके मर्ज कर लें, और पार्टर में आके आप आउटसाइड पार्ट कर लें। यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट्स, होती भी स्टूडेंट्स की है वैसे, मार्कशीट। ठीक है, आपकी हेडिंग हो गई, और यहाँ चाहे तो इसको कलर दे सकते हैं, चाहे तो वैसे रहें। अब हम लेंगे टेबल, यहाँ पे आके आप टेबल ले लेते हैं यहाँ तक, और रिजल्ट पे जाके आप लोगों ने टेबल ले लेना है। अच्छा, सीरियल नंबर सबसे पहले, उसके बाद नेम, उसके बाद सब्जेक्ट आप लिखेंगे डायरेक्ट, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, और यहाँ पे आप केमिस्ट्री लिखते हैं,
यहाँ पे आप फिजिक्स लिखते हैं और यहाँ पे आप पाक स्टडी लिखते हैं। तो कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और कौन सा बच गया है? हम बायो लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल मार्क्स। अब 10 ने हासिल किए हैं और यहाँ पे हमारा आएगा परसेंटेज और यहाँ पे पास फेल वाला हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे और देन हमारे पास आएगा यहाँ पे ग्रेड, ठीक है। अब हम ले लेते हैं सीरियल नंबर 1 और 2 3 4 और 5। नेम यहाँ पे लिख लेंगे जल्दी से। सर्च बस और यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, तकरीबन सबके सेम ही लिखते हैं। 87 लिखते हैं और इसको कर देते हैं ड्रैग और यहाँ पे हम लिखते हैं 89। इसके मार्क्स हर सब्जेक्ट में 89 ही डाल देते हैं और इसके हम 60 मार्क्स डाल देते हैं ताकि फार्मूले के हिसाब से हमारा ग्रेड क्लियर हो जाए। और इसको हम 50 लिख देते हैं और सबके मैं करने लगा हूँ ड्रैग और इसके लिख देते हैं जनाब 23 मार्क्स और ये हम लिख देते हैं 92 मार्क्स। अब हम टोटल मार्क्स निकालेंगे कि हमारा टोटल क्या लगता है। यहाँ पे आपका फार्मूला लगेगा सम वाला, इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे आपके देखें कि पहला जो है आपका सब्जेक्ट कौन सा है। पहला मैथ है, फिर आपके पास इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पाक स्टडी और बायो। ये हमारे पास नंबर है। अब हम इनका टोटल निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको इक्वल टू सम, ये पहले सेल के अंदर आ जाए, कॉलम नंबर D और रो नंबर 8, D8 करें, शिफ्ट के साथ सेमी कॉलम प्रेस करें। D8 के बाद ये जो आखिरी सब्जेक्ट है K8, इसको प्रेस करें और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करें। तो ये देखिए हमारे पास सब्जेक्ट का टोटल आ चुका है ओवरऑल, ठीक है। सॉरी, ये टोटल नहीं है, टोटल हमारा आएगा फ्रेनिक मार्क्स में। ये यहाँ पे हम फॉर्मूला कर देते हैं। यह टोटल हम वैसे लिखेंगे तो हमारे 800 मार्क्स है। ये फ्रेनिक हासिल करता नंबर है। अब हम परसेंटेज निकालेंगे, उसके लिए इक्वल टू ये जो हासिल करता नंबर है हमारे M8, हमेशा पहले सेल के अंदर फॉर्मूला लगता है। M8 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स। आप इंटर करेंगे तो परसेंटेज निकल आएगी 88, 63, 54, 31 वगैरह वगैरह। अब हम पास फेल वाला पहले सिंपल फार्मूला लगाते हैं ताकि आपको वो चीज क्लियर हो जाए और फिर हम ग्रेड की तरफ बढ़ेंगे। इक्वल टू इफ, यहाँ पे कंडीशन है, इफ आपका ये जो पहला परसेंटेज है N8 ग्रेटर देन, बड़ा है या बराबर है 33 के। हम कहते हैं कि किसी बच्चे के मार्क्स अगर 33 या उससे ज्यादा होंगे तो वो क्या कहलाएगा, कामा। इन्वर्टेड कामाज में हम करेंगे पास, कॉमा और फिर इन्वर्टेड कामाज शुरू करके हम करेंगे फेल और इन्वर्टेड कामाज क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ये देखिए पास 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 और 31 वाला हमारे पास फेल हो चुका है। इस तरह हम इधर जो मार्क्स किसी बच्चे के अगर कम आ रहे हैं, हम यहाँ पे एक न्यू ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं 20, इसके मार्क्स 20 हम ड्रैग करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए 160 और 160 पे पास नहीं है। यहाँ परसेंटेज नहीं निकाली, परसेंटेज हमारी यहाँ तक नहीं पहुंची। हाँ, यहाँ पे 800 नहीं है, तभी वो उसने पास किया हुआ क्योंकि परसेंटेज 100% आ रही है। आप देखें 20% पे उसने फेल कर दिया है। अब हम चलते हैं ग्रेड की तरफ। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ये जो परसेंटेज है अगर बड़ी है या बराबर है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 कामा इन्वर्टेड कामाज में हम लिखेंगे A+। अगर किसी बंदे के मार्क्स 90 से ज्यादा होंगे तो उसको A+ ग्रेड दिया जाएगा। उसके बाद कामा, फिर इफ, अब इक्वल टू नहीं लगाना, फिर इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट और फिर यही परसेंटेज N8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हम क्या देते हैं
80, अगर उसने 80% मार्क्स लिए हैं तो उसको हम ग्रेड दे रहे हैं सिंपल ए और फिर इन्वर्टेड कामास क्लोज। इन्वर्टेड कामास के अंदर ग्रेड आपने लिखना है, फिर कामा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर वही N8 यानी हमारा परसेंटेज इज ग्रेटर देन बड़ा है या बराबर है 70 के, तो कामा इन्वर्टेड कामास के अंदर हम देंगे B प्लस, फिर कामा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर वही N8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 कामा इन्वर्टेड कामाज में हम करेंगे 60 पे हमारा खाली भी, फिर कामा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, इफ ब्रैकेट स्टार्ट N8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 और फिर मैं यहाँ पे ग्रेड खत्म कर रहा हूँ 50 को हम कह देते हैं समझो डी और डी ग्रेड दे देते हैं, ए बी सी और डी, सी ग्रेड निकाल देते हैं। अब 40 पे डी लगना था, मैं चलो जल्दी से मैं लगा लेता हूँ। इफ ब्रैकेट स्टार्ट N8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 कामा इन्वर्टेड कामास के अंदर हमारा लगेगा डी इन्वर्टेड कामास क्लोज, फिर लास्ट वाला हम पे लगाएंगे कामा इफ ब्रैकेट स्टार्ट N8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, पहले वाला फॉर्मूला ये पास वाला, कामा इन्वर्टेड कामाज में हम लिखेंगे पास, कामा इन्वर्टेड कामाज में हम डालेंगे फेल इन्वर्टेड कामाज क्लोज। अब जितने इफ उतनी ब्रैकेट्स, ठीक है, अगर आप वैसे भूल जाए तो ब्रैकेट्स का जो आखिर पे ब्लैक निशान आता है वो ही होगा 5 6 7, ये देखिए ब्लैक आ गया। अब हमारी ब्रैकेट कंप्लीट और हम एंटर करेंगे। ये देखिए हमारा फार्मूला लग चुका है, पहला ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर ए प्लस और देन फेल। अगर फेल वाले के नंबर हम कर देते हैं 95 96, देन ड्रैग करेंगे तो फिर क्या बनता है इसका, ये देखिए ए प्लस के अंदर आ गया क्योंकि इसकी परसेंटेज 94 तक है। ओके फ्रेंड, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।